नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल पर। 24 जुलाई कामिका एकादशी, तुलसी जी पर चढ़ा दें यह एक चीज़, चमक जाएगा आपका भाग्य, मिट जाएगी वर्षों पुरानी गरीबी। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। आप सभी भक्तों को कामिका एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। दोस्तों, श्रावण मास के कृष्ण पक्षी एकादशी को कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन जो भी भक्त सच्चे श्रद्धा के साथ इस व्रत को करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु जी का इस दिन पूजन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, तो भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से व्यक्ति के सभी बिगड़े काम बनते हैं। व्रत के उपवासकों के साथ साथ उनके पितरों के कष्ट दूर हो जाते हैं और उपासकों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। संसार सागर में फंसे हुए मनुष्यों को मुक्ति के लिए कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। कामिका एकादशी उपवास से सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं तथा संसार में इससे अधिक पापों को नष्ट करने वाला और कोई उपाय नहीं है। कामिका एकादशी के व्रत के दिन इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी के चतुर्भुज रूप की पूजा की जाती है। यह व्रत सभी प्रकार के सांसारिक बंधनों से छुटकारा पाने के लिए श्रेष्ठ है। इस व्रत को करने वाला धन, वैभव, पुत्र, पौत्रादि आदि सुख भोगता है। इस एकादशी के कथा को सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ के फलों की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी के उपवास में शंख, चक्र, गदा धारी भगवान श्री विष्णु जी की पूजा किया जाता है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जिस पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, वह पुण्य फल कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की भक्ति पूर्वक पूजा करने से प्राप्ति हो जाती है। आभूषण से युक्त बछड़ा सहित गौदान करने से जो फल प्राप्त होता है, वो फल कामिका एकादशी के उपवास से मिट जाता है। यानी कि आपको अनेक प्रकार के फल की भी प्राप्ति होती है। जो उत्तम विधि के श्रावण मास की कामिका एकादशी का व्रत करते हैं, उत्तम विधि से उपवास रखते हैं तथा भगवान विष्णु जी का पूजन करते हैं, उनसे सभी देव, नाग, किन्नर, पितृ आदि की पूजा हो जाती है और प्रसन्न भी रहते हैं। इसलिए यानी कि पाप से चलने वाले व्यक्ति को विधि विधान सहित इस व्रत को करना चाहिए। संसार सागर तथा पापों में फंसे हुए मनुष्य को इससे मुक्ति के लिए कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी का व्रत जो कि हर माह के कृष्ण पक्षीय और शुक्ल पक्षीय एकादशी के दिन का यह व्रत किया जाता है। यानी कि दो बार यह तिथि आती है, एक कृष्ण पक्ष में, एक दूसरी शुक्ल पक्ष में। इसे एकादशी यानी यह 11 तिथि के व्रत के नाम से भी जाना जाता है। हर एकादशी व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से श्रावण मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी का अपना विशेष महत्व है। यह व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला और सभी प्रकार के सुख समृद्धि को प्रदान करने वाला है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कामिका एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में और पारण समय के बारे में। एकादशी तिथि प्रारंभ समय होगी 23 जुलाई 2022 को, दिन शनिवार को सुबह 11:30 से शुरू होकर और समाप्ति का समय होगा 24 जुलाई 2022 दिन रविवार दोपहर 1:47 तक। तो सूर्य उदय व्यापनी और द्वादशी युक्त समय जो प्राप्त हो रहा है, वह समय 24 जुलाई 2022 दिन सोमवार को प्राप्त हो रहा। तो इसी दिन इस व्रत को किया जाएगा, यानी कि 24 जुलाई को कामिका एकादशी का व्रत किया जाएगा। और इस व्रत का पारण जो कि 25 जुलाई 2022 दिन सोमवार को इस व्रत का पारण किया जाएगा। सुबह 5:59 से सुबह 8:25 तक का अच्छा समय यानी पारण करने का रहेगा। दोस्तों, इस दिन नहा धोकर सबसे पहले तो आप स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें और फिर आप पूजा स्थान पर एक दीपक जलाएं, भगवान विष्णु जी की पूजा करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, फिर माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करें। फिर इसके बाद आप क्या करें कि एक लोटा ले लें, क्योंकि तुलसी जी की पूजा करना भी श्रेष्ठ माना गया है। इस दिन तुलसी की पूजा करना बहुत अच्छा माना गया है। इसीलिए
पूजा पाठ करने के बाद फिर आप एक लोटा जल लें, उसमें थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी मिश्री डाल के और तुलसी जी के पास जाएं और तुलसी जी की 3 परिक्रमा करके यह एक लोटा जल तुलसी जी पर चढ़ा दें। दोस्तों, ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। और भगवान विष्णु जी को जब आप भोग लगाएंगे तो तुलसी दल जरूर चढ़ाएं, क्योंकि बगैर तुलसी दल वो भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो एकादशी की तिथि के दिन तुलसी दल जरूर चढ़ाएं और साथ ही तुलसी जी पर यह जल जब चढ़ा देंगे इसके बाद 3 बार परिक्रमा करें और एक दीपक जरूर जलाएं। शाम के समय भी आप जब भगवान विष्णु जी की पूजा करेंगे, माता लक्ष्मी जी की, तो एक दीपक तुलसी जी के पास जरूर जलाएं। दोस्तों, एकादशी के दिन तुलसी जी की पूजा करना श्रेष्ठ माना गया है। तुलसी जी पर जल चढ़ा देना बहुत अच्छा माना गया है। अगर आपकी कोई मनोकामना है, आपको लगता है कि हर तरह से आप संकट से घिरे हुए हैं, भाग्य को चमकाना चाहते हैं, गरीबी को दूर करना चाहते हैं, तब आप क्या करेंगे? पीले धागे में 5 या फिर आप एक पीला कपड़ा ले लें, उसमें 5 हल्दी की गांठ, 2 लौंग, 2 इलायची, 1 रुपये का सिक्का और आप 2 सुपारी ले लीजिए और इसकी गठरी यानी पोटली बनाकर आप तुलसी जी पर यानी रख दें। तुलसी जी पर रख दें और फिर आप अपनी मनोकामना बोलें, शीघ्र आपकी मनोकामना पूरी होगी। या फिर कुछ नहीं रख सकते तो आप 5 हल्दी की गांठ तुलसी जी पर आप चढ़ा दें, विशेष फलों की प्राप्ति होगी, तुलसी जी कृपा प्राप्त होगी। लेकिन सबसे उत्तम तो यह कि आप नहा धोकर एक लोटा जल लें, उसमें थोड़ी सी हल्दी पिसी हुई डाल लें, थोड़ी सी मिश्री डाल लें और फिर आप यह जल सीधे तुलसी जी पर चढ़ा दें। तुलसी जी की पूजा करना और तुलसी जी के पास बैठकर आप अपनी मनोकामना अगर इस दिन बोलते हैं तो विशेष लाभ होगा। साथ ही अगर कुछ नहीं है तो 1 रुपये का सिक्का ले लें और 1 रुपये के सिक्के को आप अपने दाहिने हाथ में ले लें और 5 हल्दी की गांठ ले लें और तुलसी जी पर चढ़ा दें। बाद में से 1 रुपये के सिक्के को आप अपनी तिजोरी पर रख दें और 5 हल्दी की गांठ वहीं तुलसी के नीचे आप दबा दें। शीघ्र धन की प्राप्ति होगी, भाग्य चमकेगा, मिट जाएगी वर्षों पुरानी गरीबी, धन धान में बरकत होगी, धन की कमी कभी नहीं होगी। तुलसी की पूजा एकादशी के दिन जरूर करनी चाहिए। इससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं और धन की कमी को दूर करते हैं। घर में सुख समृद्धि से चारों दिशाओं से धन के आगमन होने लगते हैं। धन, वैभव, पैसे की आमदनी बढ़ जाती है। अनेक क्षेत्रों से आपको लाभ मिलते हैं। जो भी कार्य आपके रुके हुए हैं, जो भी आपके यानी कि कार्य नहीं बन पा रहे हैं, वो कार्य आसानी से बन जाते हैं। धन वैभव में तेजी से विस्तार होता है। धन वैभव में तेजी से आपको लाभ भी देखने को मिलता है और धन संपत्ति के मामले में काफ़ी लकी रहते हैं। व्यापार में वृद्धि होती है। कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों से लाभ होता है। तो इस तरह से आप तुलसी जी की पूजा जरूर करें एकादशी के दिन। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। साथ ही साथ सांसारिक सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा जय माँ तुलसी और जय माँ लक्ष्मी और साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक करिएगा, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। पहली बार आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा। जय माँ लक्ष्मी।